Hello, dear friends. Jai Hind, Jai Bharat. I welcome you all to my YouTube channel. Today, in part 3 of Moral Values Level 2, I will tell you about self dependence. नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मोरल साइंस के लेवल 2 के थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा सेल्फ डिपेंडेंस के बारे में। एज पर स्वीडिश प्रोवर्ब, द बेस्ट प्लेस टू फाइंड अ हेल्पिंग हैंड इज एट द एंड ऑफ योर ओन आर्म। एक स्वीडिश कहावत के हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छी जगह जहां आपको मदद मिल सकती है वो आपकी खुद की आर्म के आखिरी में है, यानी कि आपके खुद के हाथ। सेल्फ डिपेंडेंस मीन्स बिकमिंग डिटरमाइंड इनफ टू डू थिंग्स योरसेल्फ। इट सजेस्ट्स दैट यू शुड डिपेंड ओनली ऑन योर ओन सेल्फ एंड नॉट ऑन अदर्स। As you grow up, you should learn to do your work yourself. At first, it seems difficult, but soon you start finding it easy. Self dependence का मतलब होता है कि आप अपना काम खुद करने के लिए डिटरमाइंड हो जाएं। सेल्फ डिपेंडेंस बताता है कि आप अपना काम स्वयं करें और दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी आश्रित ना हो। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आपको सीखना चाहिए कि आप खुद अपने सारे काम कर सकें। शुरुआत में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जल्दी ही आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे और आपको चीज़ें ये इजी लगने लगेंगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस with the help of a story. Reena becomes self-dependent. Reena was a little girl. She never wanted to do her work herself. She always waited for her mother to get her work done. She was completely dependent on her mother. One day, when she woke up, she found her mother in her bed. Her mother said to her, I am having fever. Your dad is taking me to a doctor. Get ready for your school yourself. Eat something. Saying this, she went away to go to the doctor. आइए अब सेल्फ डिपेंडेंस को एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। स्टोरी का टाइटल है रीना सेल्फ डिपेंडेंट बनती है। रीना एक बहुत ही छोटी लड़की थी। वो अपना काम खुद कभी भी करना नहीं चाहती थी। वो हर काम के लिए अपनी माताजी का इंतज़ार किया करती थी। वो पूरे तरीके से अपनी माँ के ऊपर आश्रित थी। एक दिन जब वो सुबह सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी माँ अभी भी बिस्तर में लेटी हैं। उसकी माँ ने उसको बोला, मुझे बुखार है, तुम्हारे पिताजी मुझे डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, तुम स्कूल के लिए खुद तैयार हो जाओ, कुछ खा लो। और इतना कहकर वो डॉक्टर के पास चली गई। रीना could not understand what to do. She became irritated. She went to the bathroom. She put toothpaste on the toothbrush. She had to fill the bucket and take bath. Then somehow she wore the school uniform herself. Then she went into the kitchen. She peeled 2 boiled eggs that were kept over there. Then she took a glass of water and added some salt, sugar and lemon juice into it. With a tired look on her face, she consumed the eggs and the lemonade. At last, very angrily, she arranged her bag and cleaned her shoes with a piece of cloth. रीना समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए।
वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। रीना बाथरूम गई, उसने टूथपेस्ट टूथब्रश पे लगाया, उसे बाल्टी भरनी पड़ी और नहाना पड़ा। उसके बाद किसी भी तरीके से उसने स्कूल की यूनिफॉर्म खुद पहनी। उसके बाद वो किचन में गई, वहाँ उसने 2 उबले हुए अंडे जो कि रखे हुए थे उन्हें छीला। उसके बाद उसने 1 गिलास में पानी लिया और उसमें थोड़ा सा नमक, चीनी और नींबू का रस मिलाया। काफ़ी थकी हुई चेहरे के साथ उसने अंडे और नींबू पानी पिया और आखिरी में बड़े ही गुस्से के साथ उसने बैग जमाया और अपने जूते एक कपड़े से साफ किए। Somehow she did all those jobs which her mother used to do for her. As she went towards the door, she found her parents coming. She was informed that the doctor had advised 4 days bed rest to her mother. After returning from the school, she had to do various jobs and help her father in the kitchen. This routine continued for 4 days. After 4 days, Reena said to her mother, "Now I enjoy doing my jobs myself. In future, I will always do them myself." Her mother became very happy and said, "Very good, Reena. Now you have become self-dependent." किसी भी तरीके से उसने वो सारे के सारे काम किए जो कि उसकी माताजी उसके लिए करती थीं। जैसे ही वो यानी कि रीना दरवाजे की तरफ गई, उसने देखा कि उसके माताजी और पिताजी आ रहे हैं। उसे बताया गया कि डॉक्टर ने रीना की माताजी को 4 दिन का बेड रेस्ट बोला है। स्कूल से लौटने के बाद उसे बहुत सारा काम करना पड़ता था और अपने पिताजी की मदद भी करनी पड़ती थी किचन में। 4 दिन तक ये रूटीन चलता रहा। 4 दिन के बाद रीना ने अपनी माँ से कहा, अब मुझे मेरे काम करने में मज़ा आता है, भविष्य में भी मैं ऐसा ही करूँगी। उसकी माँ बहुत खुश हुई और बोली, बहुत अच्छे रीना, अब तुम सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बन गई हो। चिल्ड्रन, यू शुड ऑल्सो लर्न टू डू all your work yourself. You all should try to reduce the work burden of your mothers as they already have a lot of work. बच्चों, आपको भी अपने खुद के काम खुद करने सीखने चाहिए। आपको अपनी माताजी के ऊपर जितना भी काम का बर्डन है उसे कम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम रहते हैं। In the end, it can be concluded that if you depend on others, many times your work remains undone and you have to face problems. Learn to do your work yourself. It will never remain undone. Moreover, by doing your work yourself, you gain confidence. So stop depending on others and always believe in yourself. अब अगर संक्षेप में कहा जाए तो अगर आप कभी भी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं तो कई बार आपका काम बिना किया हुआ रह सकता है और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपना काम खुद करना चाहिए। इससे आपका काम कभी भी अधूरा नहीं छूटेगा। और जब भी कभी आप अपना काम खुद करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए दूसरों के ऊपर निर्भर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और अपने आप पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट बी सेल्फ डिपेंडेंट।
That's it in this video. In my next video, I will bring you many more things. Up till then, keep watching videos on my channel. Jai Hind, Jai Bharat.